नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल राजकुमार धीरज सर पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का क्या अर्थ होता है? एक्वायर्ड मीन्स होता है ऐसा रोग जो जन्म के बाद होता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि ऐसा रोग जो जन्म के बाद होता है, जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है और एक रोगों का समूह प्रदर्शित होता है, जिसे हम एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स समाज में एक कलंकित बीमारी है। इसकी खोज का पता सबसे पहले अमेरिका में गैलो मोंटेग्नियर ने 1981 में पता लगाया था और फिर धीरे धीरे यह 1986 में पूरी तरीके से ये ज्ञात हुआ कि ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी मानव में रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करने वाले विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग होता है। एचआईवी एक आपका वायरस होता है जो मानव में रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करने वाला विषाणु होता है। इसके वजह से एड्स रोग होता है। एड्स इज ए सेल मीडिएटेड इम्यून डिसऑर्डर। एड्स क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून डिसऑर्डर होता है। यानी एड्स आपका कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा का डिसऑर्डर होता है, मतलब कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा डिसऑर्डर होता है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा फैलता है। एचआईवी में क्या होता है कि जो आपके हेल्पर टी सेल होती है, सहायक टी कोशिकाएं होती हैं, उनकी मात्रा घटने लगती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी का स्टिमुलेशन करते हैं हेल्पर टी सेल, ताकि बी सेल क्या करे, एंटीबॉडी बना सके। जब आपको पता है कि एचआईवी क्या करेगा, हेल्पर टी सेल की मात्रा को घटा देगा, तो क्या होगा, जो स्टिमुलेशन होगा एंटीबॉडी बी सेल बना रहा था वो बना नहीं पाएगा। जब बना नहीं पाएगा तो कोई अल्टीमेटली कोई भी आपको बीमारी हो सकती है। जब कोई भी बीमारी होगी तो आपके बॉडी में कोई नेचुरल डिफेंस नहीं होगा। जब कोई नेचुरल डिफेंस नहीं होगा वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो आप हमेशा बीमारी को लेकर परेशान रहेंगे। तो ये आपका होता है एड्स, एचआईवी। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होता है। कंटामिनेटेड नीडल या सिरिंज का प्रयोग करेंगे तो इससे होता है। कंटामिनेटेड रेजर के प्रयोग करने से होता है, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड, किसी का कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड को आप ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं किसी अदर पर्सन में, उसके वजह से भी होता है। छूने से, किसी व्यक्ति के पास खड़े रहने से या मच्छर के काटने से यह रोग नहीं होता, क्योंकि ये मच्छर के बॉडी में इसका विषाणु जिंदा नहीं रहता। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया कि ये आपका क्या है, एड्स है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब आप एड्स के बारे में पूरा पढ़ते हैं, एचआईवी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इनमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और आरएनए से ढेर सारा डीएनए बनाने की क्या करता है, क्षमता रखता है। इसीलिए वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल, एचआईवी एक रेट्रोवायरस होता है, और रेट्रो विषाणु का अर्थ ये होता है कि ऐसा विषाणु जिसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए हो और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ढेर सारा डीएनए बनाने की क्षमता रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो हमारा एचआईवी विषाणु होता है इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, इसीलिए ये रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि मच्छर के शरीर में इसका वायरस जिंदा नहीं होता, इसीलिए उस पर्सन में नहीं होता। हाँ, लैंगिक संपर्क से होता है और भी तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एचआईवी फैलता है। और चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे विषाणु क्या होता है, जैसे मॉस्किटो बाइट से नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ये इसमें आरएनए से ढेर सारा क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड इसे आरएनए पाया जाएगा और इसी के बीच में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा और यही क्या बनाएगा, ढेर सारा डीएनए बनाएगा। ठीक है, ढेर सारा क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। और आपको मालूम है कि जब जो पर्सन होता है उसका अगर आप सिम्टम देखेंगे एड्स के पर्सन का, तो उसका सिम्टम ये होता है
कि उसका वज़न लगातार क्या होगा, गिरता जाएगा। जो HIV का पेशेंट होगा उसका वज़न लगातार घटता जाएगा, सर्दी बुखार रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, साथ साथ में सिर दर्द रहेगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि बी सेल काम ही नहीं कर रहा है। जब आपका नेचुरल डिफेंस ही काम नहीं कर रहा है, आपके बॉडी खुद आपको नियंत्रित नहीं कर पा रही, किसी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रही है, तो ये क्या होगा, ये रोग सही नहीं होगा। और अभी तक इसका जो है वो वैक्सीन नहीं बन पाया है। उसका कारण ये है कि जो ये इसका वायरस होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है, हमेशा अपना शेप और साइज बदलता रहता है। इसी वजह से जो होता है इस वायरस को सबसे पहले इसका वैक्सीन नहीं बन पाया है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आसान शब्दों में आप लोगों को जो मैंने एड्स और विषाणु बताया है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।